सदर मुमलिकत ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया। कहा 1999 में की गई तरामीम सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। बिल और वजीर आजम की एडवाइस में इस पहलू का हवाला नहीं दिया गया। ज़ेर इल्तवा मामले पर गौर किए बगैर कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में मजीद तरामीम पर दोबारा गौर किया जाना चाहिए। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। हादसात में 5 अफराद जाँ बहक। गबादर, जाफराबाद, केच, तुरबत और कोहलू समेत कई इलाकों में हवाओं के झक्कड़ चले। दरख्त और खंबे उखड़ गए। बोलान में पिंजरा पुल का एक हिस्सा बह गया। कोयटा सखर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। सिब्बी कौमी शाहरा भी सैलाबी रेलों से मुतासिर। कोहलू का कोयटा और सिब्बी समेत अंदरूनी बलोचिस्तान से जमीनी राबता मुनक़ता। अंदरूनी सिंध भी बारिशें। टंडो मोहम्मद खान और बदीन में बादल जमकर बरसे। कराची में बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। हुकूमत 14 मई से पहले असेंबली तहलील करे, एक साथ इलेक्शन पर तैयार हैं। इमरान खान की पेशकश, कहते हैं दूसरी सूरत में हम अपने सूबों में इलेक्शन कराएंगे। कल आइन बचाओ मुल्क बचाओ रैलियों का भी ऐलान। कहा लाहौर में रैली की खुद क़यादत करूंगा। हम मुज़ाकरात में संजीदा हैं। ये लोग पता नहीं ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं। इलेक्शन की उम्मीद चली गई तो श्रीलंका से बदतर हाल होगा। कौम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। सुप्रीम कोर्ट ही हमारी मदद कर सकती है। ताकतवर हलकों को पैगाम है, पुरम लोग ज्यादा देर पुरम नहीं रहेंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखे जाएं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अक्सरियत का मशवरा। चंद अरकान ने मुज़ाकरात को मजीद आगे बढ़ाने की मुखालिफत की। फवाद चौधरी कहते हैं मुज़ाकरात की कामयाबी चाहते हैं, लेकिन नाकामी की सूरत में हिकमत अमली मुरतब कर ली। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो आवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाए, जिसका आगाज कल लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में रैली से हो रहा है। इसका नुक्ता अरूज एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। परवेज इलाही के घर छापा किसके हुक्म पर मारा गया? विफाकी हुकूमत बताए हमला आपने किया। शाह महमूद कुरैशी का सवाल। विफाकी हुकूमत ने कार्रवाई से लाताल्लुकी जाहिर कर दी। वजीर खजाना इसहाक डार का शाह महमूद को फोन। बताया कार्रवाई पंजाब की निगरान हुकूमत ने की। जराये के मुताबिक छापे के वक्त चौधरी फैमिली के अजीज ने मोहसिन नकवी और IG से राब्ते की कोशिश की। दोनों सऊदी अरब में थे। जराये ने दावा किया DG एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा और रीजनल डायरेक्टर वकास हसन को अहकामात राना सना और अता तारड़ की जानिब से दिए गए। पुलिस ने चौधरी शुजात के घर पर धावा बोला। चौधरी सालिक ने वजह पूछी तो बताया गया उनकी ही करीबी अजीजा ने परवेज इलाही की यहाँ मौजूदगी का बताया। परवेज इलाही के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। 2 अरब रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के घर पुलिस की चढ़ाई। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का भी लाइल्मी का इजहार। कहते हैं परवेज इलाही के घर पुलिस ऑपरेशन का मीडिया से पता चला। CCPO लाहौर को फोन किया तो पता चला वो मदीने में हैं। समझ नहीं आ रहा बख्तरबंद से दरवाजा तोड़ने की क्या जरूरत थी। जिन्होंने ऑपरेशन किया वही इसका जवाब देंगे। ये भी कहा परवेज इलाही एक दिन कबल घूमते रहे, आसानी से गिरफ्तारी हो सकती थी। इस मुश्किल ऑपरेशन की क्या जरूरत थी। चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का ऑपरेशन। निगरान वजीर आला पंजाब ने हाथ खड़े कर लिए। मोहसिन नकवी ने ट्विटर पैगाम में कहा किसी को गैर कानूनी काम की इजाजत नहीं दी जाएगी। मैं मदीना में हूं और तमाम तफसीलात हासिल कर रहा हूं। पता चला कि एक टीम परवेज इलाही को गिरफ्तार करने गई। चौधरी शुजात के घर धावा बोला गया। सालिक हुसैन जख्मी हुए। कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। पंजाब की 3 अहम शख्सियात मुल्क में नहीं और ऐसा वाकया हो गया। शाह महमूद कुरैशी की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा चाहते हैं इसहाक डार तहकीकात करके बताएं कि वाकया किस तरह हुआ। कयास आराइयां दुरुस्त नहीं। वज़ीर आज़म के पास इतना इख्तियार है कि वो मालूम कराएं कि ये किसके कहने पर हुआ और क्यों हुआ। इनके विफाकी वजीर चौधरी सालिक के घर भी पुलिस गई। ये अहकामात दे कौन रहा है? चौधरी सालिक बोले शाह महमूद ने मुनासिब बात की। इस वाकये के पीछे कौन है, क्या मंतक थी,
तहकीकात होनी चाहिए। दरवाजे पर आया और पुलिस को कहा कि परवेज इलाही यहाँ मौजूद नहीं, फिर भी पुलिस ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। ढक्कम पेल के दौरान मेरे हाथ पर चोटें आईं। शाहीनों की बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान ने वनडे क्रिकेट में अपना दूसरा बड़ा हदफ हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ 337 रन का टारगेट 3 विकेट के नुकसान पर 49वें ओवर में पूरा किया। ओपनर फखर जमान ने नाकाबिले शिकस्त 180 रन बनाए, 6 छक्के और 17 चौके लगाकर कीवी बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की भी निस्फ सेंचुरियां। बेहतरीन परफॉर्मेंस पर फखर जमान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। 5 वनडे की सीरीज में शाहीनों को 2-0 की बरतरी हासिल। फखरे जमान, फखरे पाकिस्तान, फिर बढ़ा दे कौम की शान। स्टार कौमी ओपनर की सेंचुरियों की हैट्रिक। वनडे क्रिकेट में मुसलसल 3 सेंचुरियां जड़ने वाले चौथे पाकिस्तानी बन गए। तेज तरीन 3000 रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी और मुश्तरका तौर पर दुनिया के दूसरे तेज तरीन बल्लेबाज बन गए। कौमी ओपनर ने संगे मील 67 इनिंग्स में उबूर किया। मरदमशुमारी में सोचे समझे मंसूबे के तहत नाइंसाफी होती रही। सिंध के शहरी इलाकों की आबादी को जानबूझकर कम दिखाया जाता है। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, इस बार भी मरदमशुमारी में इसी बात का खदशा है कि आबादी कम दिखाई जाएगी। हमारा यही मुतालबा है, किसी को कम या ज्यादा नहीं, पूरे पाकिस्तान को सही गिना जाए। मुस्तफा कमाल बोले, गुज़िश्ता दिनों में हमारी टीम की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। अजीब बात है, हमें खुद को गिनवाने के लिए पूरे मुल्क के चक्कर काटना पड़ रहे हैं। जमात इस्लामी आज मरदमशुमारी नामंजूर मार्च करेगी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, अब तक शहर की आधी आबादी को नहीं गिना गया। जरदारी सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन कराची को नहीं। शारा फैसल पर आज तारीखी एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। परवेज इलाही के घर जो कुछ हुआ वो निगरान वज़ीर आला का किया धरा है। सऊदी अरब जाना एक बहाना है, असल में आसिफ जरदारी की हिदायत पर परवेज इलाही निशाना है। शेख रशीद कहते हैं, हुकूमत का अगला हदफ लाल हवेली है, लेकिन नताइज के लिए भी तैयार हैं। अगर मारा गया तो 8 आदमियों के नाम मुताल्लिका इदारों को लिखकर दरख्वास्त वसूल करवा चुका हूँ। रियासत का महवर अवाम है, उनकी हिफाजत और सलामती से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दुश्मन दरार डालने की साजिश कर रहा है। हमें ज़ाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा, हकीकत और अभाम में फर्क रखना होगा। अवाम और पाक फौज के बाहिमी रिश्ते को कायम और दायम रखा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का काकूल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, अमन के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमजोरी ना समझा जाए। मुल्क के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं। पाक फौज के गयूर सिपाही दुश्मन की तादाद या वसाइल से मरऊब नहीं होते। जनरल सैयद आसिम मुनीर का कश्मीरी बहन भाइयों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने का आज़म। मुफ्त आटे की तकसीम में 20 अरब की चोरी हुई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी का बड़ा इंकशाफ। कहा, क्या मिला उस गरीब को जिसके लिए 84 अरब खर्च कर दिए गए। विफाकी वजीर इत्तलात ने अपनी ही पार्टी के रहनुमा का दावा झुटला दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, हुकूमत ने पूरी ईमानदारी से मुफ्त आटा फराहम किया, करोड़ों गरीबों को आटा मिला। वजीर आज़म ने खुद निगरानी की, शहर शहर जाकर आटे की तकसीम का जायजा लिया। एवनफील्ड में मुजाहिरों से तंग लंदन के काउंसलर्स का मेंबर पार्लियामेंट को खत। आए रोज एहतजाज रिहायशियों की जिंदगी मुतासर कर रहा है। मुजाहिरों की वजह नवाज शरीफ की मौजूदगी है। मुखालिफत और हक में एहतजाज होता है जो पड़ोसियों के लिए काबिल कबूल नहीं। एवनफील्ड के बाहर पाकिस्तानी सियासत को रोकना चाहते हैं। सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने के लिए अरकान पार्लियामेंट को भी खतूत लिखेंगे। पाबंदी लगी तो नवाज शरीफ भी हसन नवाज के दफ्तर से सियासत नहीं कर सकेंगे।
शोहदाए वतन को सलाम। शहीद सूबेदार मीर हसन की पहली बरसी 17 नवंबर 1998 को एफसी बलूचिस्तान में शमूलियत इख्तियार की। मुख्तलिफ महाजों पर अपने फराइज बेहतरीन अंदाज में अंजाम दिए। शहीद सूबेदार ने 29 अप्रैल 2022 को दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए मच में जाम शहादत नोश किया। सोगवारान में बेवा, 3 बेटियां और 1 बेटा शामिल। शहीद के बच्चे आज भी बाबा की याद में आबदीदा हो जाते हैं। अहलिया का कहना है, खुशी है कि वतन अजीज की खातिर शहीद हुए। वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले मट्टी के बेटों को सलाम। लकी मरवत में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नायब सूबेदार ताजमीर, हवालदार जाकिर अहमद और सिपाही आबिद हुसैन की आबाई इलाकों में पूरे फौजी एजाज के साथ तदफीन। भारतीय पुलिस के तशद्दुद से कश्मीरी की शहादत को खुदकुशी का रंग देने की कोशिशें बेनकाब। मकतूल मुख्तार अहमद के भाई का कहना है, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं, से पुलिस ने तशद्दुद करके शहीद किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक 50 साला मुख्तार ने खुदकुशी की थी। मुख्तार को अहलकारों पर हमले के इल्जाम में हिरासत में लिया था। अहले खाना का एहतजाज, जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। चीन में पाकिस्तानी ट्रक आर्ट की धूम। लेंगपाइंग में शहर में ट्रक आर्ट फेस्टिवल। पाकिस्तानी सकाफत और मजेदार खानों ने लोगों के दिल जीत लिए। और बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोम की ताजपोशी की तकरीब 6 मई को होगी। रिवायती पत्थर लंदन पहुंचा दिया गया। बादशाह चार्ल्स और उनकी अहलिया का मुजस्मा मदाम तस्साउ म्यूजियम में सजा दिया गया। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे।